अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं तो आपने अपने डाइटिशियन या अपने डॉक्टर को कई बार ये बोलते हुए सुना होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बट ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके लिए समझना वैसे ही है जैसे किसी ओवरवेट या ओबीज के लिए बीएमआई को समझना। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रेखा, योर डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है और ये ग्लाइसेमिक लोड से कैसे डिफरेंट है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा न्यूट्रिशनल मेजरमेंट है जो कि आपके खाने के कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को बताता है। ये मेजर करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है वो आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स को कितना बढ़ा रहा है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाने में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेक डाउन होता है और ये शुगर आपके ब्लड में जाके आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाती है। तो जो भी फूड या कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में जाके आपके ब्लड शुगर लेवल्स को ज्यादा बढ़ाता है वो आता है अंडर हाई जीआई फूड। अगर हम फूड को कैटेगराइज करें इन द फॉर्म ऑफ जीआई वैल्यूज तो फूड आता है 3 कैटेगरीज में, हाई जीआई, लो जीआई और मीडियम जीआई। जो फूड आपकी बॉडी में जाके धीरे धीरे शुगर को रिलीज करते हैं, मतलब कि एकदम से शुगर का स्पाइक नहीं करेंगे बॉडी में, उन्हें हम लो जीआई फूड्स कहते हैं। तो अगर फूड की जीआई वैल्यू 55 से कम है तो वो आता है अंडर लो जीआई फूड्स एंड दीज आर जनरली रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक पीपल। जो 55 से 69 की रेंज के बीच में आते हैं उन्हें हम कहते हैं मीडियम जीआई फूड। मतलब ये फूड्स डायबिटीज के लिए रिकमेंडेड तो हैं बट इनका पोर्शन कंट्रोल करके। और अगर 70 या उससे अबव जीआई वैल्यू है तो ये आते हैं हाई जीआई फूड्स में, जिन्हें हम डायबिटीज वालों के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आप लेते भी हैं तो आपको इसका पोर्शन साइज बहुत ज्यादा ध्यान रख के लेना होगा। जीआई को फूड की क्वालिटी और उसके बनाने का तरीका ये दोनों डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ होता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर खाने की डाइजेशन स्पीड क्या है और साथ ही साथ एक सर्विंग जो हम खा रहे हैं उस खाने की उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ऑब्वियसली ग्लाइसेमिक लोड ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मुकाबले एक ज्यादा अच्छा तरीका है ये जानने का कि ये डायबिटीज के लिए रिकमेंडेड है कि नहीं है। ग्लाइसेमिक लोड अंडर 10 इज कंसिडर्ड लो ग्लाइसेमिक लोड और ये हाईली रिकमेंडेड है डायबिटीज वालों के लिए। ग्लाइसेमिक लोड बिटवीन 10 to 20 इज मीडियम और अगर ये 20 से ज्यादा है तो इट्स हाई, जिसे हम डायबिटीज वालों के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जीआई की रेटिंग को, जिसमें नंबर 1 इज एसिडिटी। अगर फूड जितना ज्यादा एसिडिक है तो माना जाता है कि उसका जीआई इंडेक्स उतना ही लो होगा। सेकेंड इज प्रोसेसिंग टाइम। जितना ज्यादा फूड प्रोसेस्ड होगा उतना ही उसकी जीआई वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो जनरली सिंपल कार्ब्स में टूटते जाते हैं। थर्ड इज कुकिंग टाइम। द मोर यू कुक द फूड द हाइयर इज इट्स जीआई वैल्यू। फोर्थ इज फाइबर कंटेंट। जितना ज्यादा फाइबर कंटेंट एक पर्टिकुलर फूड में होगा उतना ही कम उसकी जीआई वैल्यू होगी। इसीलिए हम कई बार ज्यादा फाइबर वाले फूड के साथ हम हाई जीआई वैल्यू के फूड को भी इंक्लूड करके खा सकते हैं, जैसे कि राजमा के साथ चावल। चावल इज हाई जीआई फूड, राजमा इज लो जीआई फूड। अगर आप इन्हें कंबाइन करके खाते हैं तो आप दोनों चीज खा सकते हैं। एंड लास्ट इज राइपनेस। जितना ज्यादा आपका फ्रूट पका होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर शुगर का कंटेंट होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी जीआई वैल्यू होगी। अपनी डाइट में लो जीआई फूड या मीडियम जीआई फूड रखना इज नेसेसरी, बट हाँ हम हाई जीआई फूड्स को भी खा सकते हैं बट कंबाइनिंग इट विद लो जीआई फूड, जैसे कि बेसन चीला जिसमें आप कॉर्न से इंक्लूड कर सकते हैं। याद रखिए जीआई देखना सिर्फ डायबिटिक लोगों के लिए नहीं है बल्कि ये और भी चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि ओवरवेट, पीसीओएस और इन जनरल हम सब के लिए भी एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर वी वांट चूज आवर फूड वाइजली वी वॉन्ट बी कॉल्ड वाइज एनीमोर। इसलिए स्वस्थ बने रहने के लिए वॉच आउट योर फूड।